शांति। 18 मई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। सब शरीरधारियों को भूल अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता है, भक्ति से नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई, इसीलिए वहां मुख मीठा नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है, इसीलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता है। दूसरा, भक्ति में खिलौनों से खेलते आए, परिचय नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो? गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। नमः शिवाय अर्थात नमस्ते भी कहा जाता है। देखो, शिवाय नमः जो हम कहते हैं, मतलब नमस्ते भी कहा जाता है। नमस्ते हमेशा बड़ों को की जाती है। मनुष्य का बुद्धि का योग पतित पावन बाप के साथ नहीं है। पतित को पावन बनाने वाला है एक ही, उनको कहा जाता है शिवाय नमः। तो बाबा कहते हैं शंकर अलग है, शिव अलग है। शंकर नमः कहेंगे तो वो देवता नमः हो गया, शंकर देवता है ना, तो शिव नमः अलग हो गया। ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं ना, तो ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए। जब तक सूक्ष्म वतनवासी न बने तब तक उनको देवता नहीं कहा जाता। मतलब प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, जब तक वो सूक्ष्म वतनवासी मतलब संपूर्ण नहीं बनेंगे तब तक वो देवता नहीं। जब तक यहाँ है प्रजापिता मनुष्य के तन में है तब तक इनको देवता नहीं कह सकते। देवता तो सूक्ष्म वतनवासियों को या फिर नई दुनिया में रहने वाले को कहते हैं। इससे सिद्ध होता है इस समय जबकि प्रजापिता है तो देवता नहीं कहेंगे। तुमको भी इस समय ब्राह्मण कहा जाता है, परंतु तुम दैवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। देखो, ड्रामा में सबका पार्ट अलग अलग है। तो जब शिवाय नमः कहते हो तो शिव बाबा ही है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अलग है। शिव बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे। शिव कौन है? परमात्मा नमः, तो उनको कहेंगे परमपिता परमात्मा, क्योंकि शिव और शालिग्राम वो छोटी छोटी दिखाते हैं और वो बड़ा। परमात्मा शिव बड़ा और शिव शालिग्राम छोटे छोटे। तो बाबा कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। जैसे कि है कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हाजिर हुजूर, कसम भी उठवाते हैं ना, वो है झूठा। कहते हैं ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान, बाप को जानते ही नहीं। ईश्वर को हाजिर नाजिर कहते लेकिन बाप कौन है वो जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी ईश्वर हाजिर है, बरोबर वो सुप्रीम सोल है, उनकी महिमा सबसे न्यारी है। एक तो निराकार है, उसका नाम शिव है। यहाँ तो बाबा कहते हैं कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखो, बिल्कुल नष्टो मोहा बनो, सब शरीरों को बुद्धि से निकाल दो। अब इन आंखों से जो देखते हो वो भूलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मेरा तो कोई शरीर नहीं है, इसीलिए डिफिकल्टी होती है। सगाई की अंगूठी पहनाते हैं ना, अब वो तो निराकार है, उसका कोई चित्र नहीं है, अंगूठी पहना ही नहीं जाती है कि निराकार शिव बाबा को याद करो। नई बात है ना। देखो, अंगूठी नहीं पहननी है लेकिन बाबा को याद करना है। आत्मा कहती है मेरी जबान को बहुत कड़वा लगता है, मेरे कान बहरे हैं, मेरे माथे में दर्द है। ये कहने वाला कौन है? मनुष्य भूल गए हैं। बाप समझाते हैं आत्मा ही दुख सुख भोगती है, और भोगता तो सिर्फ बाप है। बाप ही बैठ आत्माओं को ज्ञान देते हैं। मुख्य बात है पहले सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना पड़े।
बाप को तो सब याद करते हैं, चाहे वक्त भगवान आकर हमको कुछ देवे, बाप ने जरूर कुछ दिया होगा। देखो, रचयिता रचेगा तो रचना को देगा भी ना। तो बाप देते हैं स्वर्ग की बादशाही, उस बाप को भूलना नहीं चाहिए, यही है मेहनत। अब तुम बच्चे जो समझो सयाने हो, पहले तुम बहुत बेसमझ थे। अब बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ, तुमको ब्रह्मा मुख वंशावली बनाता हूँ। देखो, ये ब्रह्मा मेरी स्त्री है, परंतु चोला किसका है? पुरुष का है ना। तो इसमें बहुत सूक्ष्म समझने की बुद्धि चाहिए। बाप को कहा जाता है रचयिता, तो वो क्रिएट कैसे करे? जगत अम्बा सरस्वती जिसको कहते हैं, वो तो ब्रह्मा की बेटी मुख वंशावली गाई है। तब माता उनको कहे या इनको मतलब ब्रह्मा को। देखो, असल में रियल में यह ब्रह्मा बाबा तुम्हारी माता है, परंतु पुरुष के तन में है, तो माताओं की चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? इसीलिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी। मम्मा को सब माताओं की देखरेख करने के लिए निमित्त बनाया। तो बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर, इनको एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा में प्रवेश कर, ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं। फिर तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हमारी आत्मा बाबा को याद करती है। तो सर्वव्यापी अक्षर में फर्क पड़ गया। यह भी ड्रामा की भावी है, फिर भी ऐसे होगा, होना ही है। इस समय जो एक्ट चली वो शूट हुआ, उसको ड्रामा कहेंगे। अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये चित्र आदि सब ड्रामा अनुसार बच्चों द्वारा बनवाए गए हैं। देखो, ये 7 दिन का कोर्स है, लक्ष्मी नारायण का जो तस्वीर है, बाबा कहते ये सब चित्र मैंने बनवाए हैं बच्चों के पास से। ये खुद कहते हैं मैं नहीं जानता था, ब्रह्मा बाबा को कुछ मालूम नहीं था। अब बाप ने दिव्य दृष्टि दी है, दिव्य दृष्टि दाता तो वह है। नए नए चित्र बनवाते रहते हैं, एक बार बनवाया फिर पॉइंट्स निकलती है, तो एक्ट करना पड़ता है। अब बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम ब्राह्मण की औलाद हो ना, तो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हुए। तुम बच्चे जानते हो प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा की औलाद शिव के पोत्रे हैं। पहली पहली बात है बाप और वर्षे की, जिससे मुख मीठा होता है। बाप कहते हैं कि आकर समझेंगे भी वही जो देवी देवता पद पाने वाले हैं। और मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र रहने भी अगर रक्षाबंधन हो न सके, बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। पवित्र बने बिगर आपके पास कैसे आ सकते हैं? जरूर श्रीमत पर ही श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तो हो नहीं बनेंगे ना, जरूर कलयुग में बनेंगे। अभी कलयुग का अंत, सतयुग की आदि का संगम होगा, अर्थात संगम पर ही बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप कितना भारी वर्षा देते हैं, क्योंकि मोस्ट विलेबल बाबा है ना। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्गों को पवित्र जरूर बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम प्रवृत्ति मार्ग वालों को पवित्र जरूर बनना है। तुम बच्चे जानते हो हमारा अब तीसरा नेत्र खुला है। जैसे बाप से सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे हम जो उनके बच्चे बने हैं हमको भी बाबा द्वारा ज्ञान मिलता है। गोया हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं। तो किसी को मास्टर ज्ञान सागर नहीं कह सकते, परंतु तुमको भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, तुम ज्ञान नदियां हो। बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो तो उसी योग बल से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बनेंगे? उनको तो कपूत कहा जाएगा। सपूत बच्चे तो बाप को निरंतर याद करने का खूब पुरुषार्थ करेंगे, अंत तक करना ही है। बाप को जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी कमाई है। अपना चार्ट रखो, जो ओटे सो अर्जुन। उन्हें ही वारिस कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना, बाप समान सुखदाता बनना है। इन शरीरों से मोह निकाल नष्ट मोहा बनना है। सपूत बच्चा बन निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है, इसीलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई होगी। देखो, जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है, इसीलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई है। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी, हर कार्य सहज ही सफल हो जाएगा। तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि दृष्टि की वो वाणी को सरल बना दो। स्लोगन, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि दृष्टि व वाणी को सरल बना दो। ओम शांति, ओम शांति।